इंडिया में क्रिप्टो बैन और पाकिस्तान में क्रिप्टो हराम हो गई है। जी हां, मुफ्ती तकी उस्मानी ने दारुल उलूम कराची से ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर ये फतवा जारी किया है कि क्रिप्टो करेंसी, उसके जो भी कॉइन्स हैं, स्टेबल कॉइन जैसे यूएसडीटी वगैरह जिसमें डॉलर की बैकिंग भी है, वो भी, और बिटकॉइन भी, ये सारे के सारे हराम हैं। चाहे कोई सिक्योरिटी है, चाहे कोई कमोडिटी है। अगर किसी कमोडिटी या सिक्योरिटी के पीछे कोई रियल वैल्यू नहीं है, किसी चीज की बैकिंग नहीं है, तो वो हराम है, उसको हम लेके होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन इंडोनेशिया ने और मलेशिया के जो मुल्ला हैं या मौलवी हैं, उन्होंने जो है इसको हराम करार नहीं दिया। वो कहते हैं कि इसको मकरूह आप कह सकते हैं लेकिन हराम नहीं है, और आने वाले वक्त में जो है आपको ये मकरूह वाला वर्ड भी खत्म होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 1930 में अगर आप चले जाएं तो इन्होंने कहा था कि फोटो खिंचाना भी हराम है। फिर आगे आ जाए 1996 में, ऐसे आप चलते जाएं, इन्होंने फिर टीवी को हराम करार दिया, फिर इंटरनेट को हराम करार दिया, फिर मोबाइल को हराम करार दिया, और आज जो है ये उस टेक्नोलॉजी को हराम करार दे रहे हैं जिसमें जो है फिर यूएसए, चाइना और ये सारी कंट्रीज आगे निकल जाएंगी और मुस्लिम वहीं के वहीं रह जाएंगे। इस्लाम जिद्दत का दर्स हमें देता है, वो इनको आयत वगैरह नजर नहीं आती कि जितना जिद्दत आती जाए उसको अडॉप्ट करते रहो ताकि आप उनका मुकाबला कर सको जो कि आपके गिरबान में आके पड़ जाएंगे आने वाले वक्त में। लेकिन इनको यूएसडीटी में जो बैकिंग है डॉलर की, वो भी नजर नहीं आई। यकीनन इन्होंने रिसर्च नहीं की होगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, माइनिंग के ऊपर, प्राइवेट कीज के ऊपर, सारी जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर नहीं की होगी। मैं ये भी ठीक समझता कि उन्होंने ठीक फतवा दिया है। अगर वो फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर देते, चलो लेवरेज उसमें होती है, लेकिन लेवरेज में भी फिर वो डिफरेंट सिनेरियो चले जाते हैं, प्रॉपर रिसर्च की उसमें जरूरत है। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग लेना, जैसा कि आप इनको, अच्छा स्टॉक मार्केट नजर नहीं आती, जो कराची की स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, वो नजर नहीं आती, उसमें जो शेयर बाय सेल हो रहे होते हैं। इनको फ्रैक्शनल बैंकिंग नजर नहीं आती, बैंकिंग का सूदी निजाम नजर नहीं आता, वो सारा कुछ नजर नहीं आता। इनको क्रिप्टो नजर आती है। क्रिप्टो को इन्होंने जो है हराम करार दे देना है, ऑफिशियल फतवे जारी कर देने हैं। और अभी देखें, ये वही मौलवी हैं जिन्होंने इंटरनेट को, टीवी को, मोबाइल को हराम करार दिया था। यूट्यूब भी पाकिस्तान में 8 साल बैन रही थी, उसके बाद आज ये खुद बैठ के कह रहे होते हैं हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। आज मदनी चैनल भी चल रहे हैं। तो कोई भी अगर आपको इस तरह से कह देता है ना उठ के कुछ भी, और आने वाले 5 साल बाद जो है अपना स्टांस वो इस बारे में चेंज कर लेता है कि हमसे जो है मिस्टेक हो गई, ये जो है टेक्नोलॉजी हमें थोड़ी सी समझ नहीं आई थी, तो हमने जो है इस वजह से जो है इसमें फतवा दे दिया था, तो ये बात बहुत ही पैनिक होगी, क्योंकि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी होगी वो मिस हो चुकी होगी। आने वाले 5 सालों बाद अगर क्रिप्टो हलाल कर दी जाती है फतवा जारी करके, लेकिन फिर क्या फायदा जब क्रिप्टो का इनिशियल टाइम है, जिस टाइम में जो है आप पैसे बना सकते हैं, वो टाइम अगर आपका गुजर गया इसी हराम हलाल के चक्कर में, फिर फायदा, फिर आगे जो भी आप करते रहें, फिर आपका पैसा तो नहीं बनेगा ना। अपनी रिसर्च आप भी करें। आजकल इंटरनेट, एआई का दौर आ गया है, दुनिया चांद पे चली गई है, स्पेस में सारे जो है डाटा सेंटर बनने जा रहे हैं। इस्लाम हमें जिद्दत का दर्स देता है, और उस चीज़ पे अपनी रिसर्च लाजमी कीजिए। जब आपको ये समझ आ जाए कि वाकई आपकी रिसर्च में भी ये आ जाए कि हमें नहीं दिल मुतमईन होता, तब इससे आप साइड लाइन हो सकते हैं। तो ये मैं आपको जस्ट कहना चाहता था। बाकी आपकी मर्जी है, आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर में आ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे कुछ पूछना चाहते हैं किसी कॉइन के बारे में या कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं, चैट रूम भी है, और वहां पे ट्रेडिंग सिग्नल वगैरह और ट्रेडिंग वगैरह भी आपको फ्री में सिखाई जाए।